और जो आज रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया पर मेरी वीडियो एडिट होते होते लेट हो गई। तो जी ये मैंने वीडियो बनाई थी, अभी भी आप कर सकते हो, जो कि प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशन होती है रमज़ान के लिए। कि इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ये कर लेते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे आपने इबादत वगैरह करनी होती है तो वो फिर आपका काफ़ी टाइम जो है सेव हो जाता है इसमें ना, वरना तो इतना कुकिंग वगैरह के में आपका टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप पहले कर लें, रमज़ान के आने से पहले कर लें, या फिर अगर अभी तक नहीं भी की तो 1 या 2 दिन में आप ये कर लें तो पूरा रमज़ान फिर आपके जो है ना वो मज़े हैं। अपना आराम से इबादत को टाइम दीजिए और कुकिंग वगैरह में आपका बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये देखिए, इसके लिए मैं सारी आपको इसकी रेसिपीज़ हैं, ये जो है सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ओनियंस हैं, जो है ओनियन वगैरह हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, ओनियंस हैं, ये पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो ये सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने करके जो है वो अपने लिए आसानी मेरे लिए हो जाएगी, किस तरह मैंने इसको तैयार किया है। तो अब मैं रेसिपी सारी शेयर करती हूँ आपके साथ। और अब जो है मैंने कहा इसको पैक कर लूँ, क्योंकि मैंने ये रात में फ्रीज़ किया था। तो अब मैंने कहा चलो अब ये फ्रीज़ हो गए हैं तो अब मैं इसको पैकेट्स वगैरह में डाल के ना पैक। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था स्पिनिच के साथ, यानी पालक के साथ, क्योंकि पालक के बगैर, बल्कि पकोड़ों के बगैर रमज़ान अधूरा है, और पकोड़े जो है ना वो पालक के बगैर अधूरे हैं। तो जी ये स्पिनिच वगैरह जो है वो मैंने काट के रमज़ान के लिए रख लिया था, क्योंकि ये अगर कट के आपके पड़ा हो ना फ्रीज़र में तो वो बहुत आसानी रहती है पकोड़े बनने में। तो मैंने इसको काटा था अच्छी तरह से वॉश करके, फिर मैंने इसको बैग में डाल दिया था, जो जिप लॉक बैग होता है उसमें डाल दिया था। और अगर ये फ्रीज़ हुए हो तो बहुत आसानी रहती है, पकोड़े बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। वरना जी स्पिनिच को धो काटो, बड़ा वो लंबा चौड़ा सा काम हो जाता है ना। तो वो फिर ये इस तरह मैंने कि स्पिनिच जो है वो फ्रीज़ करके मैंने डाल दिया था। तो वो फिर पकोड़े जो हैं, खैर मैं ये नहीं कहती कि आपको रोज़ पकोड़े बनाएं, हफ्ते में 2 बार तो बनते ही हैं ना। तो जी मैंने क्या किया था, धनिया जो कि मैं सिर्फ रमज़ान में नहीं, वैसे भी मैं जो है ना कोरिएंडर जो है वो फ्रीज़ करके ही रखती हूँ। और इसका ये मैंने इसके लिए ग्रीन चिलीज़ और साथ थोड़ा सा मैंने लिया था गार्लिक, और इसको मैंने जो है वो ग्राइंड करके रख लिया था, पेस्ट बना के इसका ना। और और ये मैं वैसे भी रखती हूँ कि हमारे घर में ग्रीन चटनी बहुत खाई जाती है, दही वाली। तो ये आइस क्यूब आराम से ये क्यूब निकाल लीजिए, और आराम से जो है वो हमारी चटनी बन जाती है। ये इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, इसकी क्यूब्स वगैरह जो है वो मैंने बना ली थी। तो बहुत आसानी रहती है अगर इस तरह करें। और कोरिएंडर जो है वो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि काट के वॉश करके जो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो उसके बाद मैं जो है ना टॉवल पेपर में डाल के और बॉक्स को अच्छी तरह बंद करके रख देती हूँ। टॉवल पेपर में होता है जो भी मॉइस्चर होता है ना, तो वो फिर उससे सब्ज़ी जो है, कोई भी चीज़ वेजिटेबल ख़राब हो जाती है। तो अगर आप टॉवल पेपर में लपेट के रखो ना तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस तरह करके मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। इसी तरह जिंजर और गार्लिक लिया था, जितना गार्लिक था उसका हाफ़ जो है वो जिंजर लें और इसका भी पेस्ट बना लें। ये भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये मैं रमज़ान के अलावा भी बना के रखती हूँ, रमज़ान में तो बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दें, मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था। पेस्ट जो है वो सॉफ्ट सा बनता है इसका। तो ये नॉर्मल भी जो है वो घर में पेस्ट जो है मेरा बना पड़ा हुआ होता है, तो बहुत आसानी रहती है इसकी। तो ये अगर आप चाहें तो इसमें से हाफ़ जो है आप फ्रिज में रख लें, उसमें ऑयल वगैरह डाल के यूज़ करें। क्योंकि मैं करती हूँ कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, थोड़ा बहुत वैसे में रख लेती हूँ डाल के किसी भी कंटेनर में फ्रिज के अंदर, जो कि आपका चल जाता है 10 से 15 दिन। और कुछ मैं फ्रीज़ कर देती हूँ अगर ज़्यादा बनाऊँ तो फ्रीज़ करके भी बहुत आसानी होती है। इसकी भी मैंने क्यूब्स वगैरह जो हैं वो बना ली थी, इससे भी बड़ी आसानी रहती है। आराम से एक क्यूब निकालो और आराम से 2 सेकंड में जो है वो तो 5 मिनट में ना तो खुद ही डीफ्रास्ट हो जाती है ये ना। फिर कुछ भी आपने कुक करना, कुछ बनाना, और आराम से एक क्यूब डालो और आपकी जो है वो खाना आपका तैयार कुछ भी बनाना हो वो आपका तैयार। तो बहुत आसानी रहती है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपने रमज़ान में इबादत वगैरह का टाइम मिल जाता है, नहीं तो सारा टाइम ही बस इन्हीं चीज़ों में लग जाता है। हालांकि हाँ, पता नहीं किसने ये रवायत डाल दी रोज़ों में ये पकोड़े समोसे ये वो बने, तो बस ये रवायत ऐसी डल गई है कि बस इसके बगैर हमें रमज़ान अधूरा लगता है। हालांकि ये पकोड़े समोसे रोज़ रोज़ खाना ठीक नहीं है, हमारा स्टमक का हो तो बुरा हाल जाता है, बट क्या करें बस कोशिश करें कि हेल्थी फूड ज़्यादा खाएं। तो ये मैं पकोड़ों का बना रही थी मसाला, जिसके लिए मैंने कलवंजी होती है वो मैंने लिया था।
जो है 1 टीस्पून। ये पकोड़ों और साथ में मैंने 2 जो है वो टीस्पून लिए थे कोरिएंडर पाउडर के, और साथ में ज़ीरा पाउडर के 2 टीस्पून लूँगी। ये मैं पकोड़ों का मसाला बना के रख रही थी और इसको मैं बेसन में डाल दूँगी, ये भी एक बहुत बड़ी आसानी। हल्दी ली थी 1/2 टीस्पून, और साथ में जो है वो मैंने 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर लिया था, और साथ बेकिंग जो है वो सोडा लिया था मैंने 1/2 टीस्पून, क्योंकि थोड़े से वो जो अगर आप वो बनाते हो ना पकोड़े थोड़े से वो सॉफ्ट और थोड़े से फूले वैसे बनते हैं। और साथ में सॉल्ट 1 टीस्पून डाल दिया था, और साथ में मैंने जो है चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल दिए थे 1 टीस्पून। तो ये पकोड़ों का मसाला तैयार हो गया था। ये मैं बेसन में डाल के ये मसाला रख देती हूँ, तो वो समझिए मेरा बेसन तैयार हो जाता है। तो बस जी स्पिनिच भी फ्रीज़र से निकाली, मसाले डले हुए हैं बेसन के अंदर भी, और आराम से जो है वो मेरे पकोड़े तैयार हो जाते हैं। इतना काम ही नहीं होता पकोड़ों का। तो इसी तरह ये मैंने 2 कप के हिसाब से मैंने आपको बताई है सारी क्वांटिटी चीज़ों की ना। तो अगर इस तरह ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2-2 कप के हिसाब से इस तरह चीज़ें डालते जाएं मसाले, और आपका जो है वो पकोड़ा मिक्स जो है ना वो तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी रहती है इसकी वजह से। ये भी मैंने बना के रख लिया था। तो जी बहुत आसानी रही थी फर्स्ट रोज़े में मुझे ना। और जी ये जो थे ओनियंस, ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो यानी 1.5 kg मैंने लिए थे ओनियंस, और इनको बिल्कुल एक ही साइज़ में बारीक बारीक आपने कट करना है। और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे कॉर्नफ्लोर के। इसको भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। क्या होता है कि ना कि वो आपने कोई हंडिया वगैरह बनानी है, कुछ करना है, तो आराम से फ्राइड ओनियन आप ये डालें, 2 सेकेंड लगते हैं उसे सॉफ्ट होने में। वरना क्या है कि जी या तो वेट वगैरह लगवाना पड़ता, या फिर जो है ना वो उसको टाइम लगता है फ्राई करने में। तो जी मैंने आज जो इसका जो स्टोव को मैंने किया था, जो हीट था वो मैंने पहले हाई पे रखा था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर लगा हुआ था। तो अगर हीट ज़्यादा नहीं होगी तो वो कॉर्नफ्लोर सारा लैदा हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा जब कॉर्नफ्लोर जो पक गया था तो उसके बाद फिर मैंने मीडियम पे कर दिया था ना, फिर लो पे। तो ये ब्राउन हो गए थे और सॉफ्ट भी, बड़े क्रंची से क्रिस्पी से जैसे ये ऑनियंस तैयार हो गए थे जैसे बाज़ार के होते हैं। तो अब भी बहुत आसानी जो है वो इसकी वजह से रहती। मैंने बिरयानी बनाई थी, तो ये देखें मेरा ये रेडी हो गया। तो बिरयानी बनाई स्पेशली, बहुत आसानी हो गई थी। मैंने मुझसे बिरयानी मुझसे वाकई में 40 मिनट्स में बिरयानी मुझसे तैयार हो गई कि ये सब कुछ तैयार था। फिर जी मैंने बनाए थे माश के भल्ले, तो जो दही बड़े बनाते हैं ना फुल्कियाँ, तो ये मैंने माश की बनाई थी। मैंने भिगो के पहले रखा था 4-5 घंटे के लिए माश की दाल को। वो फिर उसको फिर 4-5 घंटे के बाद सॉफ्ट सी हो जाती है, थोड़ी फूल सी जाती है। तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और इसका एक पेस्ट सा मेरे पास आ गया था। और ये भी मैंने ना 2 कप के बराबर यानी 500 ग्राम मैंने दाल ली थी। फिर मैंने बीटर से इसको बीट किया था कि इसका पेस्ट ऐसा बन जाए कि अगर हम इसको पानी में डालें तो वो पानी में जो है ना मिक्स ना हो। ये देखें ऊपर ऊपर रहे, तो इसका मतलब हमारी जो भल्ले हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। तो बस इसके बाद मैंने क्या किया था कि इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। ये मैंने ज़ीरा पाउडर 1 जो है टीस्पून डाल दिया, साथ में 1 टीस्पून जो मैंने सॉल्ट डाल दिया हस्बे ज़रूरत। और जी फिर बीटर से किया था बीट इसको, और फिर एक ज़बरदस्त सा जी पेस्ट हो गया था तैयार, जिससे हमारे भल्ले बने थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो फर्स्ट जो अफ्तारी है, तो ये तो पहले मैंने फ़र्स्ट और अफ्तारी से पहले ही किया था, तो मुझे इतना आसानी हुई ना। आराम से मैंने 5 मिनट पहले जो हैं वो भल्ले निकाले हैं फ्रीज़र से। फिर मैंने उसको पानी में डाला और पानी में 5 मिनट में सॉफ्ट हो गए, और जी बहुत आसानी रही। क्यूब्स भी बनी हुई थी मेरे पास, ग्रीन धनिया और चिली वाली, तो इतनी जल्दी से बन गए। चटनियाँ भी सारी रेडी थी, तो इतनी जल्दी से मेरा काम हो गया, भल्ले फ़ौरन बन गए। तो ये बस ऐसे ही बनते हैं जैसे आप बेसन के बनाते हो। बेसन के भी वैसे बहुत अच्छे बनते हैं भल्ले, और लेकिन माश के तो जी मशहूर है ना कि जी भल्लों का जब भी नाम आता है तो वो माश के भल्ले बड़े मशहूर हैं कि जी माश की दाल से बनते हैं ना। तो ये भी आप करके रख सकते हो, बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि हमारे तो ना ये रोज़ ही बनते हैं भल्ले और फ्रूट चाट, ये रोज़ बनते हैं दही भल्ले फ्रूट चाट। बाकी पकोड़े ये होता है कि वीक में 2 बार बन गए, और ये चीज़ें जो हैं ये रोज़ बनती हैं, क्योंकि इससे कोई आपको कोई बर्निंग नहीं होती, कोई आपका स्टमक इतना अपसेट नहीं होता। अगर पकोड़े वगैरह ज़्यादा खाओ तो उससे तबीयत अजीब हो जाती है, तो पकोड़ों से ज़्यादा परहेज़ ही करें। तो ये देखें इसे भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। फिर बनाई थी जी इमली की चटनी, जो कि बहुत ज़रूरी है रमज़ान में, क्योंकि जो भी चीज़ें फ्राइड चीज़ें बनती हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने खजूरें ली थी, तकरीबन 20 खजूरें थी मेरे पास, और 400 ग्राम इमली का पल्प था ना।
तो ये मैंने पानी डाल के इसको गर्म पानी में थोड़ा वो डाल के फिर इसको मिक्स करके पल्प सा इसका बनाया था। खजूरें जो हैं वो मैंने 20 ली थी और खजूरों का भी मैंने फिर ग्राइंड कर लिया था, ये देखें। और इसके ग्राइंड करने की वजह से ना खजूरों का पेस्ट डालने की वजह से जो इमली की चटनी बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि जो भी पल्प होता है ना वो बड़ी तेज़ी से, मतलब वो इतना ज़्यादा वो थिक काफ़ी बन जाता है खजूर की वजह से, बहुत जल्दी चटनी तैयार होती है। वरना आप शुगर वगैरह चीनी डालते हो ना, बड़ा टाइम लगता है उसको थिक होने में, तो बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं उस तरह चटनी बनाने में। इसमें मैंने खजूर का पल्प वगैरह डालूँ ना तो मुझसे बड़ी जल्दी बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी, मीठा मुझे कम लग रहा था, लेकिन अगर आपके पास शक्कर या गुड़ है तो आप चीनी की बजाय शक्कर गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्थी भी होता है और टेस्ट भी मुझे लगता है चीनी से ज़्यादा अच्छा आता है उसका ना। तो मेरे पास जो है वो शक्कर गुड़ ख़त्म हुआ था, तो मुझे मीठा कुछ कम लगा तो फिर मैंने चीनी डाल दी। और खजूर की और इमली की चटनी बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बनती है। तो ये भी मैंने जो है बना के रख ली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर, तो ज़रूरी है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था। और साथ में थोड़ा सा मैंने जो है वो इसमें वाइट वाला सॉल्ट डाला था, मुझे कुछ कम लग रहा था। अगर काला सॉल्ट आपके पास, ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो खैर वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हो आप। तो जी ये मेरा रेडी हो गया था। इतनी जल्दी से ये बनती है ना इमली की चटनी, और ये मैंने बना के रख ली थी। तकरीबन मेरे 15 दिन तो गुजरने वाले हैं इस चटनी के साथ, क्योंकि ये फ्राइड चीज़ें वगैरह बनती हैं ना तो वो मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है उनके साथ। तो जी अब मैं बना रही थी साथ में शामी कबाब, और शामी कबाब भी ये भी फ्रीज़ करके जो है वो मैंने रख लिए थे। इतनी आसानी रहती है कि आराम से फ्रीज़ किए और निकालो बनाओ। इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का ऑनियन डाला था जो दाल के अंदर, दाल को मैंने पहले भिगोया था 1 घंटे के लिए। फिर मैंने इसमें ये रेड वाली ड्राई चिलीज़ होती हैं तकरीबन 15 से 20 डाली थी, 2 सिनेमन स्टिक्स डाली थी, 3 जो इलायची होती है बड़ी वाली वो 1 टीस्पून जो है, तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट के डाले थे, और जी हल्दी का 1 टीस्पून मैंने डाला था। तो इतनी मज़े की बनती है, मुझे तो टिक्कियाँ फ़ेवरेट हैं। और साथ में इसमें मैंने तकरीबन 7-8 नहीं, तकरीबन 8-10 के करीब मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च। साथ में मैंने डाला था तकरीबन पूरा जो है वो गार्लिक डाला था 3 टीस्पून गार्लिक था ये। फिर मैंने कोरिएंडर पाउडर 1-2 टेबलस्पून डाला, सूखा जो ज़ीरा होता है वो मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर डाला, और जो रेड चिली पाउडर था वो मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून के बराबर डाला। और फिर मैंने इसके अंदर बीफ डाल दिया था, और जिंजर जो है ना वो मैंने इसके अंदर 2 जो है वो टेबलस्पून डाला था। और इसके अंदर मैंने डाला था बीफ, क्योंकि मुझे चिकन की नहीं बीफ की टिक्कियाँ बहुत पसंद है। अगर चिकन की बनाना चाहें वो भी ऐसे ही बनती हैं। और इसमें मैंने जो है वो 4 के बराबर डाल दिया था पानी, 4 गिलास पानी डाले थे इसके अंदर, क्योंकि बीफ जो है वो टाइम लेता है सॉफ्ट होने में, गलने में। तो जी मैंने इसको जो प्रेशर कुकर में वेट लगवाया था तो दाल भी जो है वो नरम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, और गोश्त भी गल गया था जी। फिर मैंने इसे क्या किया था, मैंने गोश्त को ना कर लिया था अलहदा, जो मीट था वो मैंने कर लिया अलहदा, और दाल थी अलहदा। दाल को मैंने क्या किया कि उसे मैंने फूड प्रोसेसर में जो है वो उसको मैंने दाल को कर लिया था, जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया था दाल को। और बाकी गोश्त जो था ना वो उसमें मैंने किया था वो जिसको बोलते हैं ना डंडा कुंडी, शायद कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो हमारे पास एक छोटा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि ना ये मैंने साथ इसके अंदर डालूँगी दाल के अंदर जो है वो ये इसमें मैंने हरी मिर्चें 5-6 से 7 ली थी, साथ में कोरिएंडर लिया था कुछ, और इनको जो है मैंने चॉपर में चॉप किया, और इसको भी मैं चॉप किया हुआ जो है वो इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि ज़रा टिक्कियाँ स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो ये फिर करके मैं इसको सब कुछ डाल के इसको जो है मैं चॉप कर लूँगी, और ये मतलब थोड़ा पेस्ट सा बनाऊँगी इसका ना। तो ये भी, और साथ मैंने इसके अंदर ना एग डाले हैं, क्योंकि अगर अक्सर की टिक्कियाँ कहते हैं कि सॉफ़्ट नहीं बनी, वो सॉफ़्ट क्यों नहीं बनती, अक्सर वो दाल वगैरह सही तरह आपकी सॉफ़्ट नहीं हुई होती तो बहुत वो हार्ड सी बन जाती। तो वो क्या होता है कि अगर आप उसमें एग्स डाल लें ना तो आपका जो मटेरियल होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है उसकी वजह से, तो बड़ी मुलायम सी वो टिक्कियाँ आपकी जो है ना वो बनती हैं। तो जी, और गोश्त वगैरह जो था ना वो मैंने उसी में क्योंकि अगर आप इसके अंदर चॉपर में डाल के आप अगर गोश्त कर लेते हैं ना
जो मीट होता है वो, तो वो उसका वो रेशे जो हैं वो अच्छे लगते हैं टिक्कियों में, वो रेशे नहीं बनते, वो बिल्कुल वो चॉप ही हो जाता है, लगता ही नहीं कि आप इसके अंदर आपने कोई मीट वगैरह डाला है। तो वो जो मीट था ना वो मैंने अलग से इसमें कर लिया था, जो वो डंडा कूंडी पता नहीं यही बोलते हैं शायद उसको। ये देखें मेरे पास एक छोटा सा पड़ा हुआ था बड़ा नहीं था क्योंकि कम ही यूज़ होता है। तो जी ये मैंने फिर भी सॉफ्ट काफ़ी हुआ हुआ था, तो आराम से जो है वो मीट मेरा इसके अंदर हो गया था। तो जी अब ये देखें रेशे रेशे हैं ना, तो अब जब टिक्कियाँ वगैरह खाते हैं तो इसमें रेशे आते हैं, वरना क्या होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगता अगर फूड प्रोसेसर में आप मीट को कर लो ना। तो जी ये मैंने मेरा मिक्सचर बन गया था, और इसकी भी मैंने क्या किया था कि टिक्कियाँ वगैरह बना कर रख दी थी। तो ये सब करते हुए ना इतना मज़ा आ रहा था, बस आगे पीछे ये मुश्किल लगते हैं काम करने, और अब इतनी एक्साइटमेंट थी कि जी ये रमज़ान के लिए तैयारी हो रही है, तो वो एक अलग ही आपको एक्साइटमेंट हो रही है जी हम रमज़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो बड़ा मज़ा मुझे आ रहा था। तो ये देखिए मेरी टिक्कियाँ बन गई थी, तो अब मैं फ्रीज़ करने रख दूँगी, और जैसे ही ये मेरी फ्रीज़ हो जाएंगी तो इसे जिप जो बैग है उसके अंदर डाल के मैं रख दूँगी। तो जी अब बनाई थी हाँ जो ड्राई मैंगो होता है ना उसकी चटनी, लेकिन क्या हुआ कि जी मुझसे वीडियो डिलीट हो गई। कि आपको बनी हुई तो दिखा दूँगी, पर तैयार कैसे हुई है ये पूरा तरीका इसमें नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझसे वीडियो डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दही भल्ले इसके बगैर भी ना अधूरे हैं जी। तो ये मेरे शामी कबाब जो थे वो ये नेक्स्ट डे की सुबह की वीडियो, मैंने शामी कबाब मेरे फ्रीज़ हो गए थे, इसको मैंने डाल दिया था ज़िप-लॉक बैग में, साथ में मेरी चटनी जो है वो ठंडी हो गई थी, इसको भी मैं जो है वो कंटेनर में डाल के फ्रिज में इसको मैंने जो है वो रख दिया था जी। अब ये 15 दिन तो सुकून है, क्योंकि हम वैसे काफ़ी खाते हैं, तो इतनी मज़े की बनती है ना खजूर की चटनी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के रखेंगे। ड्राई मैंगो की चटनी है जिसकी रेसिपी शेयर नहीं इसमें कर सकी क्योंकि वीडियो डिलीट हो गई, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी दोबारा तो ज़रूर शेयर करूंगी। इसमें ग्रीन चिलीज़ धनिया वगैरह डलता है, और ये धनिया की हरी मिर्च और धनिया की क्यूब्स थी, और साथ में देखें कोरिएंडर है जो कि मैंने फ्रीज़र से मैंने निकाला था, फ्रीज़ हो गया था, बिल्कुल फ्रेश था, और ये ऐसे ही फ्रेश रखता है कि अगर इसे टॉवल पेपर में डाल के और बंद डब्बे में रखें तो इसी तरह रहता है। तो ये देखें मेरी फ्रीज़ हो गई थी जो भल्ले भी, और साथ में स्पिनच भी फ्रीज़ हो गई थी, और ये मेरी आइस जो मेरी क्यूब्स थी जिंजर गार्लिक वाली ना, वो भी मेरी जो है फ्रीज़ हो गई थी। अब इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी, तो आराम से एक निकाली और जी हंडिया में डाली, और मेरी हंडिया तैयार हो गई। मेरा बहुत आसानी रहती है ना। और कुछ पेस्ट जो है वो मैंने डाल लिया था, उस कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लिया है। तो ये क्यूब्स जो हैं मेरी ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर की क्यूब्स हैं। ग्रीन चटनी आराम से, ये छोटी क्यूब्स हैं, 2 निकालती हूँ अंदर डालती हूँ तो जी मेरे चटनी तैयार हो जाती है। दही भल्लों में भी यही वाली यूज़ होती हैं। और अब जो है वो मेरे ओनियन से जो मैंने फ्राई किए थे, स्पेशली फ्राई ओनियन के साथ बिरयानी बनाना तो ना बड़ा ही कोई आसान तरीन काम हो जाता है ना। तो जी अभी इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के जो है फ्रीज़र में डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह ये जगह बहुत घेरते हैं, मतलब बहुत कम घेरते हैं। वैसे अगर वो ट्रेज़ वगैरह में चीज़ें डाल के रखी हुई थी ना तो वो पूरा फ्रीज़र ही ओवरलोड हुआ हुआ था। तो ये इन बैग्स में डालने की वजह से जगह बहुत कम लेते हैं। तो ये ऑनियंस तो खैर फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी ठीक रहते हैं। ये तो मैं इसी तरह ही रखती हूँ, जब भी इनको मैं फ्राई करती हूँ इसी तरह रखती हूँ। ये ख़राब नहीं होते बाहर, बस निकालें और डालें और जी आराम से अपनी हंडिया वगैरह तैयार कर ली। जी तो ये सब चीज़ें वगैरह बनाने से मुझे इतनी आसानी हो गई है। वीडियो खैर मैंने देर से एडिट की है ये वाली, पर पहले से मैंने तैयारी कर ली थी। तो अब जैसे रोज़े वगैरह चल रहे हैं तो इतनी मुझे आसानी है ना, तो हाँ ये सब कुछ बनाने से और बहुत टाइम मेरा सेव हो जाता है। इबादत के लिए टाइम मिल जाता है, इतना टाइम नहीं कुकिंग में लगता है। तो जी ये देखें मिठाई ज़बरदस्त किस्म की रस भरे रसगुल्ले और ये बर्फ़ी और साथ में जलेबी। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि वैसे अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, उधर से जी ये उधर से मिठाई और ये कुछ आ गया। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था खाने को ये चीज़ें, तो मैंने फिर विकी को बोला था कि जॉब से आते हुए भी लेके आना। तो ये कैसे हो सकता है मेरी फरमाइश और वो पूरी ना हो, तो ये विकी आते हुए लेके आए थे। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।